जी मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बन टाइम एग्जाम हिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज फिर आपके सामने जीके एवं जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय को गवाए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी? पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो भीमबेटका है बच्चों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय के लिए या झरनों के लिए? तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, पाषाण आश्रय के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको बताना है बच्चों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सरोजिनी नायडू को या फिर लोकमान्य तिलक को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1941 में, 42 में, 45 में या 46 में? जल्दी से बताएं बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 1942 ईस्वी में बच्चों आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बचाएं बच्चों। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, इंदिरा गांधी एवं जेड अय्यर के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यंग इंडिया के लेखक आपको बताना है बच्चों, इसके लेखक हैं आपके महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत इनमें से किसने की थी? कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, राजा राम मोहन जो राय हैं बच्चों, इन्होंने वकालत शुरू की थी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को, सन 1933 ईस्वी को? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सन 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, इंदिरा गांधी। बी फॉर बॉम्बे इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में कब परिवर्तित किया गया था? 71, 72, 73, 74? किस सन में बच्चों? जल्दी से बताएं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, सन 1972 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है बच्चों, जो श्रवण बेला है वह क्या उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, कर्नाटक। जो श्रवण बेलगोला है बच्चों वह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? किस स्थान को 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों, जो कि असम में स्थित है। इसको वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था कब? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गोपाल सावरकर, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमात्य सेन? तो इसका उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमात्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों, वो किसने आदेश दिया था? कर्जन ने, माउंटबेटन ने, लिंथेगो ने या मैकाले ने? जल्दी से बच्चों उस लॉर्ड का नाम बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो महात्मा गांधी जी हैं वह किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधा भाई का महल। एक इन चार में से अलग है, उसको आपको बताना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, गेटवे ऑफ इंडिया। बच्चों इनसे अलग है क्योंकि यह तीनों जो हैं एक प्रकार के फोर्ट हैं, किले हैं, और चौथा जो है एक प्रकार का गेट है, इंडिया गेट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई, गेटवे ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत महाभारत में उल्लिखित जो कुरुक्षेत्र नामक स्थान है बच्चों, कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है, किसके निकट है? क्या रावलपिंडी के, मेरठ के, नई दिल्ली के, या अम्बाला शहर के? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। यह बच्चों आपका अम्बाला शहर के पास स्थित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के लिए, विनायक दामोदर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह के द्वारा? जल्दी से बताएं बच्चों, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। भगत सिंह के द्वारा बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल शायद 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? लाल बाल पाल बच्चों, एक तो बिपिन चंद्र पाल हैं आपके, 2 और आपके थे, उनमें से कौन थे जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, महमूद गजनबी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, या फिर रजिया सुल्तान के द्वारा? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहदरी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है बच्चों? बेहदरी सवारा मंदिर इनमें से किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? सावन बनाने वाले पत्थर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ग्रेनाइट से बनाया गया बच्चों यह मंदिर। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह जो शब्द है किसके द्वारा कहे गए? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांत का वह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ये 3 पुस्तकें हैं, तीनों पुस्तकों का बच्चा एक ही लेखक है, वह आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, बराह मेहर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ये 4 शहरों के नाम दिए हैं, इनमें से फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। पांडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। जल्दी से बच्चों कमेंट करें। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, पटना जो है बच्चों वो है फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। कब? स्वतंत्रता से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के, या चोल वंश के? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, मौर्य वंश की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण आपके मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? किस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? आपको बताना है जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था इसमें आदेश किसने दिया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कर्नल ओडायर। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडमारी वेंकट सुब्बारमन, या पिंगली वेंकैया? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन से थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था?
जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो कि 1928 में गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष बच्चों इनमें से कौन से थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, श्री निवास अयंगर। अगला क्वेश्चन है बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 1829 में जो विनियमन बना था बंगाल सती का, किसके द्वारा लगाया गया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर विलियम